ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में फिस्ट कंडीशनिंग, हैंड कंडीशनिंग को, अपने बॉडी के वेपन्स को आप कंडीशन करते हैं. मेनली 2 डिफरेंट वेज आर देयर टू स्पेसिफिकली गो फॉर दैट कंडीशनिंग कि हाथ को ऐसा करा, नीचे डाला है, यू आर हिटिंग योर हैंड ऑन समथिंग, और इट्स डन अलॉन्ग विद ट्रेनिंग द टेक्निक. तो मतलब आपका टेक्निक भी प्रैक्टिस हो रहा है और साथ साथ वो कंडीशनिंग वाला इफेक्ट भी आ रहा है. This is one of those methods in which you are going to practice your punches, you are going to practice your kicks and different techniques. तो टेक्निक का अलाइनमेंट, उसका क्या फॉर्म होना चाहिए, कैसे उसका फोकस होना चाहिए, वो सब भी ट्रेनिंग हो रही है इसमें. एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कंडीशनिंग. दैट्स व्हाट दिस इज़ अबाउट. दिस इज़ कॉल्ड एज मकीवारा. ये ट्रेडिशनल कराते और उस टाइप के मार्शल आर्ट्स में आता है. सिमिलर वर्जन, सिमिलर कॉन्सेप्ट हर मार्शल आर्ट में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, स्ट्राइकिंग मार्शल आर्ट्स में. So this is just one suggestion of how you can make it. This is one plank of wood और उस पर मैंने रस्सी बांधी है और नीचे ज़मीन पे कैसे लगाया है, कैसे किया है. दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन डू इट एंड देन गेट स्टार्ट ट्रेनिंग. तो सबसे ज़रूरी आपको चाहिए लकड़ी का भट्टा, दैट मीन्स वुडन प्लैंक. इसको मैं तो बोल रहा हूँ ख़रीदने से अच्छा घर में इधर उधर कहीं में मिल जाए तो वही देख लो. मैंने अभी ऐसा वाला ही यूज़ करने जा रहा हूँ मैं. एंड आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज़ ऑलवेज ईजियर देन आस्किंग फॉर परमिशन. पुराना रूल है ये. कहाँ है भट्टा? लकड़ी का भट्टा इसके नीचे है, नहीं है. गाड़ी के नीचे है, नहीं है. भट्टा की तरह, भट्टा भट्टा. घंटी बजा, घंटी घंटी की तरह, घंटी. ये रहा. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. हे प्रभु, ये है, ये में एक्चुअली 2 हैं. ठीक है, 2 कहाँ से? ठीक है, ये हमने पहले उसको ऐसा ऐसा छोटा सा फुटवर्क वाला, नहीं फुटवर्क नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, चप्पल का स्टैंड बनाने के लिए यूज़ किया था, तो वही यूज़ कर लेंगे. ठीक है, थिकनेस देख लो, थोड़ी सी कम है, लेकिन हम इसको डबल करने वाले हैं. जब हम इसको डबल करेंगे तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस. उसकी वजह से इट वॉन्ट बी टू थिक एंड इट विल स्टिल हैव दैट. ये क्या आवाज़ है? कहाँ गई? अब ये पागल जी नहीं पाएगा. इसके साथ हमको चाहिए स्काउट रोप, ऐसा वाला रोप. इसको ध्यान से देख लो कैसा वाला होता है. ऐसा वाला होता है. 1 मिनट, ये कहाँ गया? हाँ, दिख तो रही होगा. ठीक है, हाँ. तो इसमें थोड़ा सा एक सॉफ्ट वाला फीलिंग भी आती है. सॉफ्ट तो नहीं है, लेकिन इट्स नॉट टू शार्प, इट्स नॉट टू अनइवन. उसमें बीच में कुछ चुभने वाला नहीं होगा जैसे कि जूट वाली रोप में होता है या फिर प्लास्टिक वाली रोप में होता है. इट्स स्टिल सॉलिड. इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर योर कंडीशनिंग ऑल्सो, जब इसको एक फ्लैट सरफेस में बनाएंगे. ठीक है, देखो ये टाइप का काम करने के लिए एक तो ये चिड़िया लोगों ने देखो संडास बना रखा है इसको पूरा. पब्लिक टॉयलेट है यहाँ पे. बट वॉट एवर, ये मेरे पास स्पेशल सेटअप है ये करने के लिए. ये आपको सेटअप में दिखा देता हूँ. ये देखो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ है और ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं किसी ने पान थूका होगा यहाँ पर. वॉट एवर, दिस इज़ द थिंग. इट कैन बी ओपन. इसमें ऐसा डाल सकते हैं, उसको टाइट कर सकते हैं, लेकिन ये सेटअप सबके पास नहीं होता है. सो वॉट वी आर डूइंग टुडे इज़ वी आर गोइंग टू डू इट आउटसाइड, जिसमें आप ज़मीन पे ऐसा गड्ढा कर सको. बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है. आप थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया ढूंढो जहाँ पे आप यू कैन योर सेल्फ डिग अ होल. एंड दिस इज़ अ गुड प्लेस. एक तो यहाँ पे हमने पेड़ एक दूसरे की जड़ में लगा रखे हैं ताकि कोई भी ना उग पाए, क्योंकि ऐसे ऐसे टाइप के लोग हैं हमको अच्छा नहीं लगता. और ये रहा, इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं. कहाँ फोकस है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो इसको साफ़ वगैरह करना पड़ेगा. हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनाने जा रहे हैं अपना होल. एंड एज फार एज डिगिंग होल्स फॉर योर सेल्फ इज़ कंसर्न, दिस इज़ द सेकेंड बेस्ट थिंग यू कैन यूज़, ऑफ कोर्स, बिकॉज नंबर 1 इज़ यू योर सेल्फ. अभी आई वुड सजेस्ट कि आपका ये डिगिंग का काम शुरू करने से पहले आप अपना ये प्लैंक वगैरह को रेडी कर लें, क्योंकि क्या है ना कि बाहर अभी आप गड्ढा वगैरह खोदोगे और ये आपका रेडी है नहीं. इसको करने में हो सकता है आपको अभी टाइम ना मिले, अगले दिन करो, तब तक बारिश वारिश हो जाए, गड्ढे में पानी भर जाए, फेफड़ों में पानी भर जाए. आई मीन यू नो वॉट एवर. अभी इन दोनों पीस को मैं ज्वाइन करके सीधा फिलहाल तो टेप से ही लगाऊंगा, बाद में रोप वगैरह से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू स्टे टुगेदर लाइक अ सिंगल पीस. ठीक है, तो एक साइड में टुवर्ड्स द एंड इसको टेप लगा दिया है. सेम चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे दूसरे एंड में भी. तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा हमने एक साथ बना दिया है. एंड नाउ आई एम सेइंग दैट इस पर रोप लगाने से पहले, जैसे कि आपने देखा होगा ना ऊपर से ऐसे रोप लगाने से पहले हम डिगिंग का काम शुरू करेंगे, बिकॉज टिल नाउ यू डोंट नो व्हाट द हाइट विल बी. इसको एटलीस्ट अराउंड 1 feet इट शुड गो अंडर द फ्लोर. और आफ्टर दैट व्हाट विल बी द हाइट, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर पंचेस एंड वॉट एवर.
उसको एक सर्टेन हाइट में होना चाहिए. जैसे इफ़ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट ओवर हेयर, दिस इज़ माई चेस्ट लेवल एंड दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द कराते पंचेस आर प्रैक्टिस्ड. दिस इज़ द हाइट आई नीड टू टाई दैट रोप ऑन. वो रोप इधर आना चाहिए है, क्योंकि मतलब पूरा ही रोप से तो बांध के थोड़ा सा रोप वेस्ट करने वाली बात है ना. तो एग्जैक्टली हम सोलर प्लेक्सस वाले जगह पे करेंगे, विच विल बी कैलकुलेटेड लेटर. पहले इसको लगा देते हैं फिर बांधेंगे. कहाँ गया ये, एक तो धूप में दिख नहीं रहा. एंड दिस राइट हियर इज़ द हार्डेस्ट पार्ट. यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपने लाइफ डिसीजंस को भी क्वेश्चन कर सकते हैं. ऑन अ थर्सडे आफ्टरनून, दोपहर के 1 बज गए हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी क्लैरिटी भी आए कि क्या है लाइफ में, कुछ करना भी है कि नहीं. तो अभी तक ये बना है, इसको आप देख सकते हैं. आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा. इसका डेप्थ दिखाने के लिए लेट मी ट्राई. या so this is approximately this deep now, so that's I think that should be enough. अभी ये जिस तरीके की soil है, so you can see it's quite soft. Now I'm going to place that plank inside. उसको लगाएंगे यहाँ पे, and I'll also have to place some rocks. ये छोटे छोटे पत्थर, ये तो खैर छोटा हो गया, थोड़े से बड़े वाले पत्थर से हम इनको फट्टे के साथ अराउंड में प्लेस करना ज़रूरी है, तभी वो एक स्टेबिलिटी मिलेगी उसको. वरना क्योंकि थोड़ा सा अगर बारिश हुई, थोड़ा सा कुछ भी हुआ, थोड़े टाइम के बाद 1-2 पंच वगैरह आप मारोगे तो वो नीचे से हिलना शुरू हो जाएगा. सो टू रिड्यूस दैट वील ऑल्सो हैव टू कलेक्ट सम स्टोन, सम रॉक्स, उसको इसके साथ डालेंगे. सो दिस इज़ द हाइट एज यू कैन सी. इसमें थोड़ा सा पत्थर वगैरह डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा. तो थोड़े से ऐसे बड़े वाले पत्थर भी चाहिए. अगर नहीं मिल रहा है तो एक बड़ी ईंट को अगर आप तोड़ सकें तो दिस कैन बी डन. सत्यानाश. इसको किसी फ्रेंड को पकड़ने के लिए भी बोल सकते हैं, बट if you're into all this, I'm assuming you don't have friends. So you can see ये बड़े वाले पत्थरों को हमने ऐसा लगा दिया है in all these sides. इसके बाद छोटे वाले थोड़े से पत्थरों से आप इसको एरिया को आप फिल करेंगे. I'll use this thing to really get it in there and I'll make sure it's nice and tight. क्योंकि अभी हुआ नहीं है, this is not enough. क्योंकि हम कंक्रीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ और स्टेबल वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं. This as much as you do, इतना भी परमानेंट नहीं है. हो सकता है आफ्टर सम प्रैक्टिस, आफ्टर मे बी अ मंथ और 2 यू विल हैव टू डू दिस अगेन, क्योंकि इतना भी परमानेंट वाला आइडिया नहीं है जो हम मिट्टी पे करते हैं. ओह यस. सो हियर जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आप इसको कैसे बांधेंगे, जस्ट टू शो यू द नॉट, यू आर गोइंग टू यूज़ दिस काइंड ऑफ अ फोल्ड. ऑल राइट. तो इसको उतना ही साइज़ में लेना है जितना आपको चाहिए, एंड देन विल जस्ट पिंच हियर एंड देन गो अराउंड. एक सेकेंड. यस. ऑल राइट. सो दिस इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. यू आर गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग दिस. दिस इज़ गोइंग टू बी बैक साइड ऑफ द मक्कीवारा. जो आप, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आप पंच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ये वो वाला एरिया है जो सीधा नहीं है, जो उल्टा है. सो हियर टूवर्ड्स द एंड यू आर गोइंग टू ब्रिंग दिस थ्रू द लूप एंड टाइटन द लूप. यहाँ से इसको ऐसे टाइट कर देंगे, एंड इफ देर इज दिस रिमेनिंग पीस you can connect these two together and connect those pieces together. This is the back side of the thing, so the front should look like this. This thing you can go for another layer of cotton cloth or something like that. ऐसा भी किया जाता है. I'm just directly going to go for the rope. एंड एज यू कैन सी इट इज़ डन. नीचे से सॉलिड है, ऊपर से वी
गॉट दिस डन। पीछे जो एक्स्ट्रा था उसको वैसे ही बांध दिया है एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, मतलब ऑलमोस्ट क्या है ही रेडी। सो दैट्स इट, दिस इज़ हाउ यू कैन मेक द ट्रेडिशनल मकीवारा। ये आपके कंडीशनिंग में यूज़ होता है। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में जो टेक्निक्स होती हैं उसका अलाइनमेंट सीखने के लिए, बिकॉज जैसे आपने बिगिनर्स को देखा होगा, इफ़ यू आस्क देम टू थ्रो अ पंच, ये हर जगह इट विल काइंड ऑफ डिस्पर्स ऑल ओवर द प्लेस। एवरी टेक्निक नीड्स टू हैपन इन दैट सिमिलर मैनर, एक ही पॉइंट पे आना चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग मिल रही है। एंड देन यू आर हिटिंग समथिंग हार्ड एंड दैट थिंग इज़ गिविंग यू दैट फीडबैक। तो आपका अलाइनमेंट अगर उल्टा सीधा होगा तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा। सो आपका अलाइनमेंट सही होना चाहिए जो भी टेक्निक आप कर रहे हैं, और उस टेक्निक का फोकस भी सही होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट प्राइमरली वी आर ट्रेनिंग वाइल गेटिंग सम फॉर्म ऑफ बोन कंडीशनिंग, knuckle conditioning. That's what this is about. So that's it. If you like this video, hit the like button, subscribe and press the bell icon. If you like the t-shirt I'm wearing, you can order this on Kadak Merch. Download Synergist mobile application. Muddy Muscles course 1, 2 and 3, 4 is also coming. So get access to all those courses, video modules, much more. सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में। कलरी धोती पसंद है तो उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।